मैं जिला अधिवक्ता संघ कोडरमा में हूँ और झारखंड स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन 2026 हो रहा है, जिसमें 25 मेंबर चुने जाएंगे, जिसमें 23 के लिए वोटिंग होगा और 2 नॉमिनेट होंगे। तो इसी वजह से सुबह से जितने भी एसोसिएशन है झारखंड राज्य में, सभी जगह पे वोटिंग चल रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोडरमा है। यहाँ के अधिवक्ता सुबह से अपने मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ये किस लिए वोटिंग हो रहा है, आखिर इसमें वो चुन करके क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लाइन में हमारे अधिवक्ता बंधु लगे हुए हैं। इसमें सीनियर अधिवक्ता, यंग अधिवक्ता और कुछ मिडिल प्रैक्टिस वाले भी लगे हुए हैं। तो भाई साहब, आप बताइए कि आप किस लिए वोट करने आए हैं। हमारे पास यंग अधिवक्ता है, अवधिया जी है। अवधिया जी, बताइए कि आप लोग वोट करने आए हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं। ऐसे बढ़िया आदमी चुनेंगे, हम लोग बढ़िया आदमी को चुनेंगे अधिवक्ता के कल्याण के लिए, अधिवक्ता के कल्याण के लिए। हाँ, जो बढ़िया उम्मीदवार होंगे उन्हीं को चुनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितने लोग खड़े हैं। 100 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं। 100 लोग खड़े हैं। उसमें चुने कितने लोग जाएंगे। 25 लोग जाएंगे। तो आपने मन बना लिया है। मन बना लिया है मैंने। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहेंगे। आप लोग वोट करने आए हैं, तो आप लोग किस बेसिस पे वोट कर रहे हैं। आखिर अधिवक्ताओं का क्या डिमांड है। बेटर फैसिलिटीज के लिए, अधिवक्ताओं की बेटर फैसिलिटीज की, जैसे जो अधिवक्ताओं का राइट्स है, कंपनसेशन का है, और अधिवक्ताओं का राइट्स के लिए, उनके कंपनसेशन के लिए। तो साथियों, मैं बता दूं कि जो स्टेट बार काउंसिल है, अधिवक्ताओं के रेगुलेशन के लिए ये है। जितने भी एसोसिएशन है वो सारे स्टेट बार से रेगुलेट होते हैं और स्टेट बार रेगुलेट होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। एक्चुअली में ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करती है, उनके लिए पॉलिसीज बनाती है और उनके जो भी रक्षा के उपाय किए जा सकते हैं, उनके क्या कहते हैं, उनके कल्याण के लिए जो किया जा सकता है, वो सारे काम ये बॉडी ही करती है। तो इसी उद्देश्य से यहाँ के अधिवक्ता बंधु भी वोट कर रहे हैं और पूरे राज्य में सभी जगह ये चीजें चल रही होगी। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि देखा जाता है अधिवक्ता, देखिए बहुत सारे अधिवक्ता बंधु ऐसे भी हैं कि उनका अपना अपना मत है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अधिवक्ता मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी कम होती है। तो उसके लिए जो पॉलिसी बनाने का काम करती है, वो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, बॉडी है, वहां पर वो बातें पहुंचती है। हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो आनंद भी ले रहे हैं और शायद उन्होंने वोट किया है कि नहीं, लेकिन उनसे बात करते हैं। हाँ सर, बताइए आपका क्या। अभी तो मैंने अपना मत नहीं दिया है। अच्छा, लेकिन आपके बातों से बड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल असहमत हूँ। आपने अभी कहा अधिवक्ता की स्थिति बहुत जर्जर है। ऐसा कभी आप वक्तव्य सोशल मीडिया में अपना दे। अधिवक्ता ऐसा प्राणी तो दूसरे की स्थिति जर्जर कर दे सकता है, समझे ना, और किसी की जर्जर स्थिति को सुधार सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक अधिवक्ता ऐसा शब्द का प्रयोग न करे अधिवक्ता के लिए। अधिवक्ता अशोभनीय लगा एक अधिवक्ता के लिए सबसे बड़ी चीज है, पहले पूरी बातों को सुनना अनिवार्य होता है। मैंने कहा कि जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, केवल नॉट ओनली टॉक अबाउट द कोडरमा एसोसिएशन, ऑल ओवर इंडिया की बात किया जाए तो बहुत सारे अधिवक्ता हैं, तो उनकी जो आर्थिक उन्नति है उतनी नहीं हो पाती है। इसलिए जो पॉलिसी निर्माण का काम है, वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे स्टेट के लिए झारखंड स्टेट बार काउंसिल है, अलग अलग स्टेट्स में भी ऐसे ही होता है। तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप जो वोट करेंगे, क्या देख के करेंगे, क्या डिमांड है आपका। पहले तो भाई वोट करेंगे किसी भी उम्मीदवार का योग्यता पर, उसके जुझारूपन पे, उसके व्यक्तित्व पर। आपका क्या डिमांड है। मेरा डिमांड है कि पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो हमारे स्टेट में, जैसा कि अन्य राज्यों में हो चुका है ना, और अधिवक्ता कल्याण के लिए जो विशेष नीतियां बनाई जाए, मैं वैसे उम्मीदवारों का चयन करना चाहूंगा जो लड़ सके अधिवक्ताओं के लिए मुखर होकर। तो आप मेनली आप वोट करेंगे अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ हेतु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी एक हमारे ये रंजीत दुबे सर है, वो सर रंजीत सर
दुबे जी, हमारे साथ एक प्रत्याशी भी है, उम्मीदवार भी है और बहुत ही जुझारू उम्मीदवार है, तो इनसे भी जानना चाहेंगे। अभी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, नाम दे देंगे आपको। एक्चुअल में वो अभी व्यस्त है, सभी अधिवक्ताओं से वोट दिला रहे हैं और उम्मीदवार भी है और वो सभी लोगों का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए वो अभी सक्षम नहीं है अपनी बातों को रखने में, लेकिन और दूसरे लोगों से पूछते हैं, क्योंकि यंग अधिवक्ताओं का तादाद लगा हुआ है। देखा यह जा रहा है कि आने वाले समय में यंग अधिवक्ताओं की संख्या और बढ़ सकती है। तो आप बताएं कि आपको क्या चाहिए? हमारे लिए हमारा प्रोटेक्शन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना है वो हो जाए और सभी अधिवक्ताओं के हित के लिए ही काम हो। सभी अधिवक्ताओं के हित के लिए काम हो। और जो एसोसिएशंस में है, जो आपके यहाँ से खड़े हैं, उनसे आप पर्सनल यहाँ के एसोसिएशन के लिए क्या डिमांड करते हैं? यहाँ पे जो भी अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे बार का बिल्डिंग या फिर जो भी यहाँ का और भी जो चीजें हैं वो सारे सुधर जाएं और यहाँ पे जो भी जैसे यहाँ पे बार में सीसीटीवी कैमरा नहीं है वो भी लग जाए। और क्या आप चाहते हैं कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए कुछ ऐसी पॉलिसियां स्टेट बार काउंसिल बनाए? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एक बात कही कि जो नए अधिवक्ता आते हैं, यंग अधिवक्ता आते हैं, स्टार्टिंग फेज में देखा जाता है काफी स्ट्रगल किया जाता है और ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। बहुत मैच्योर होते हैं अधिवक्ता, बहुत लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है, इसलिए उनके लिए कुछ पॉलिसियां भी बननी चाहिए। इस उद्देश्य से भी अपन वोट कर रहे हैं। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बता दें कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल 2026 इलेक्शन चल रहा है। एक्चुअली में ये गवर्निंग बॉडी है जो अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करती है और ये गवर्न होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली से। तो ये अधिवक्ताओं का भी इलेक्शन चल रहा है जिसमें सभी अधिवक्ता बंधु अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी ही जानकारी और अधिवक्ताओं से जुड़े हुए जानकारी, लीगल जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।